दूसरा अध्याय उसके 18 से लेकर 27 तक। तो हम ये देखेंगे कि मसीह विरोधी के सामना जब हम करते हैं तो कैसे हम उसके सामने खड़े रह सकते हैं और कैसे आप उसको पहचानेंगे कि मसीह का विरोधी कौन है जो परमेश्वर के विरोध में चलता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लियर शब्द में लिखा है, कहता है कि हे बालकों, यह अंतिम समय है ना। 18 पद को अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि ये अंतिम समय है। ये बात आज से करीब 2000 साल पहले कहा गया कि ये अंतिम समय है। तो आज तो और भी ज़्यादा अंतिम समय है ना। अब बहुत ही नज़दीक है यीशु मसीह का आना, या यूँ कहें कि सुबह होने ही वाला है और प्रभु का आना हो जाएगा। और इसलिए जब प्रभु का आना नज़दीक है तो इन दिनों में बहुत सारे प्रभु के विरोध में बात करने वाले लोग भी खड़े होते हैं। और उन लोगों का हम सामना कैसे करें, कैसे हम उसको सही से जवाब दें और उसके सामने खड़े रहें, इस बात पर आज हम लोग बात करेंगे। और 18 पद में लिखा है कि हे बालकों, यह अंतिम समय है, पर जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। और इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। सो अंतिम समय की बात करी गई है। 2 बार अंतिम समय का यहाँ जिक्र एक पद के अंदर हो गया है। और जब अंतिम समय है तो मसीह के विरोधी भी पहले भी थे, अभी भी है, और मेन जो इसका लीडर है वो आने वाला है। सो आज हम देखेंगे कि इसके सामने हम खड़े होने के लिए क्या करें। 3 बात बेसिकली है। पहली बात है कि मसीह विरोधी के आने की संभावना के ऊपर हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात उसके पहचान, उनकी शिनाख्त की बात करेंगे, कैसे हम उसको समझ सकते हैं। और तीसरी बात है कि हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका सामना कर सकते हैं। सो आज का जो ये टॉपिक है मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुने और ये हमारे जीवन में बहुत हमें सहायता करेगा कि हम कैसे उन लोगों से बच सकते हैं, है ना, बच सकते हैं। सो 18 पद को मैं दोबारा कुछ पदों को पढ़ूंगा। लिखा है कि मसीह का विरोधी आने वाला है और उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। अब भी बहुत से विरोधी हैं जो मसीह के विरोध में, और इनका जो लीडर है वो आने वाला है। और इसलिए कि हमें सतर्क रहना है। जगत का अंत नज़दीक है। मसीह का विरोध करने वाला या उसके शिक्षा का विरोध करने वाला, उसके टीचिंग्स, उसके सोच के विरोध में खड़े होने वाले भी हैं, है ना। और इसको बार बार परमेश्वर के और भी सेवकों ने इस बात को बताया है। यही पहले यूहन्ना के ही अगर 4:3 में पढ़ेंगे तो वहां भी लिखा है कि जो कोई आत्मा, हम कैसे पहचानेंगे, ये चीज देखना है कि मसीह विरोधी को हम कैसे पहचानें। अगर आज हमारे बीच में है तो हम कैसे उसको पहचान सकते हैं। तो लिखा है कि जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। ध्यान से सुनिए, संत यूहन्ना ने क्लियर शब्दों में बोल दिया कि जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर के ओर से नहीं है। अर्थात ये कि यीशु प्रभु है ऐसा करके मानना, यीशु मसीह है ऐसा करके मानना, यीशु परमेश्वर की ओर से आया है ऐसा करके मानना, यीशु मनुष्य के समान आया ऐसा करके मानना, इन सारी बातों को जो नहीं मानता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। सो बार बार संत यूहन्ना ये कहता है कि आने वाला है और अभी भी है। मतलब जो लीडर है उसके जो सेना है वो आ चुके हैं थोड़े थोड़े करके, और सेना आने वाला है। मेन लीडर का जो जिक्र होता है, सो जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य तो वहां देखते हैं कि जब 7 साल का समय है, जब सताव होगा, महाक्लेश का समय आएगा, उसी बीच में उस मेन लीडर का आ जाना होगा जो बिल्कुल ही परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो जाएगा। और बहुत सारी बात, हम उस पॉइंट पर नहीं जाएंगे, वो दूसरे टीचिंग में आप देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। सो वो पहली बात जो है कि यीशु को नहीं मानती। सो आज अगर कोई यीशु को नहीं मानती तो आप समझ जाओ कि वो मसीह के विरोधी है ना। दूसरी बात लिखा है कि क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानती कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है, जो इस बात को नहीं मानता कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया। ध्यान से सुनिए,
यीशु मसीह एक ही समय में पूरे का पूरे परमेश्वर हैं और पूरे का पूरे मनुष्य हैं, और हमारे और आपके जैसे शरीर को धारण किया। वो परमेश्वर हमारे आपके जैसे मनुष्य बना, शरीर को धारण करके इस पृथ्वी पर आया और हमारे जैसे हमारे बीच में डेरा डाला और हमारे जैसे जीवन को जिया। फर्क सिर्फ इतना है, शरीर हमारे ही जैसा था लेकिन हृदय हमारे जैसा नहीं था, विचार हमारे जैसा नहीं था, मन हमारे जैसा नहीं था, है ना। हम पग पग पर पाप करते हैं लेकिन वो कभी भी पाप नहीं किया और निष्पाप था। सिर्फ इतना ही फर्क है। वो निष्कलंक है, हम पर कलंक लगते हैं, है ना। हम शरीर के वश में चले जाते हैं लेकिन वो शरीर के वश में नहीं थे। तो फर्क है। लेकिन शरीर ऐसे ही जैसे हमारा, जैसे हमें भूख लगता है, हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है, हम थक जाते हैं, ये सारी बातें यीशु मसीह में है ना, सारी बातें। हमें ये मानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है और यीशु मसीह मनुष्य होकर के इस पृथ्वी पर आया है। और जो ऐसा नहीं मानता है वो समझ जाओ वो दूसरे पार्टी का। एक और मेरे प्रिय जो मैं चौंकाने वाली बात आपको बोलता हूं, जो मत्ती 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। चिन्ह चमत्कार। आज मसीही समाज की बात कर रहा हूं, मैं मसीह से बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं मसीही समाज की बात कर रहा हूं, मैं विश्वासियों की बात करता हूं। जहां तक मैं देखता हूं माहौल को, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन मोर देन 50% और यूं कहें कि मोर देन 60-70% लोग हैं जो चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते हैं। चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते हैं। जहां भी चिन्ह चमत्कार मिल जाए वहां भाग जाएंगे, चाहे 2 दिन का सफर करके जाना पड़े, 1 दिन का सफर करके जाना पड़े, वो चल देते हैं, है ना, चल देते हैं। मेरे प्रिय, मेरा सवाल यह है, जब मसीह विरोधी आएगा, वचन कहता है कि यीशु मसीह से भी बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। वो ध्यान सुनना मेरी बात, वो यीशु मसीह से भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को दिखाएगा। और तब अगर लोग उस चिन्ह चमत्कार के पीछे भागते रहेंगे तो मुझे ये बताइए कि क्या वो यीशु के पीछे भागते रहेंगे या यीशु के विरोधी के पीछे भागना शुरू कर देंगे? और कब उसका नाश हो गया, कब वो जीवन के पुस्तक से नाम कट गया, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं चिन्ह चमत्कार के विरोध में नहीं हूं। हमारी चर्च में भी बहुत चिन्ह चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया था, वो चंगा होके गया, 3 महीने का टाइम दे के गया, अभी 4-5 साल से ज्यादा हो गया बंदा ठीक है। कैंसर था, उससे ठीक हुआ। और भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करता है। लेकिन मैं कभी भी चिन्ह चमत्कार पर जोर नहीं डालता, मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन पर जोर डालता हूं। अगर प्रभु आपके साथ है तो चिन्ह चमत्कार ऑटोमेटिकली होगा, उसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़े। और 2-2, 3-3 दिन की सफर करके आप दूर कहीं भागते हो किसी इंसान के पीछे कि मुझे चिन्ह चमत्कार मिले, कितना अच्छा होता अगर आप यीशु के पीछे भागते। और यीशु के पीछे भागने के लिए आपको ट्रेन और बस में धक्के खाने की जरूरत नहीं। आप अपने कमरे में बैठो, घुटने पर आओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, चिन्ह चमत्कार आपको मिलेगा। भरोसा परमेश्वर पर रखो। एक नॉर्मल इंसान प्रार्थना करेगा तो भी आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। हनन्याह था ना, हनन्याह ने प्रार्थना किया और पौलुस ऐसा सेवक जन्म लिया। पौलुस ऐसा सेवक, सोच सकते हैं। जरूरी है कि हम चिन्ह चमत्कार के पीछे ना भागें। अगर भागना ही है तो परमेश्वर के वचन के पीछे भागें। अगर आप प्रभु को अपने साथ ले जाएंगे ना तो चिन्ह चमत्कार ऑटोमेटिकली आपके जीवन में होगा। ऑटोमेटिकली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन वो जो विरोधी, मसीह विरोधी आएगा, वो चिन्ह चमत्कार को दिखाएगा, वो दिखाएगा जो मसीहा से भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को दिखाएगा। तब ये सवाल है कि कहां जाएंगे वो चंगाई के पीछे भागने वाले, किधर जाएंगे? कब उनका नाम कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। लिखा है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता, बाइबल की भविष्यवाणी को अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर जो भविष्यवाणियां हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर भविष्यवाणियां तब है जब परमेश्वर के विरोध में उठा है तो। और ज्यादातर प्रशंसा की बातें तो बहुत कम है, लेकिन सतर्क करने की बातें ज्यादा हैं। ज्यादातर उन्हें बताया गया है कि तू सुधर जा, परमेश्वर का ये वचन है, तूने ये गलती किया है, अगर ऐसा नहीं सुधरेगा तेरे लिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
लेकिन आज के भविष्यवक्ता जो है अजीब अजीब तरह की भविष्यवाणी करता है। मुझे कई बार लगता है जो ज्योतिष नहीं होता, जो हाथ दे करके हमारे भविष्य के बारे में बताता है, तुझे सरकारी नौकरी मिलेगा, तुझे ऐसी बीवी मिलेगा, तुझे ऐसा ये मिलेगा, वो मिलेगा, जिससे मैं खुश हो जाऊं, ऐसी बातें वो हाथ दे करके पढ़ा करता था। अभी भी पढ़ता है, मैं बचपन में देखा हुआ, बहुत पढ़ता था। और आज भी मसीह को मानने वाले जब भविष्यवक्ता इस तरह से बताने लग जाता है तो सतर्क होने की जरूरत है कि क्या सचमुच परमेश्वर इस तरह से बात करता है ना? और वो आपको भरमाएगा, आपको आपके मर्जी की बात नहीं कहेगा, तो आप कैसे आप एक चर्च में रहेंगे, आप भागेंगे कैसे उसके पीछे? इन सब चीजों से हमें सतर्क होने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है ना? सो ये जो आने वाला है, या वरन ये कहें कि जिसके चेले चपाटी आ चुके हैं, जो आपको यार जिसको वचन का ज्ञान नहीं है उसे वो भरमाता है, अपने पीछे ले जाके जाता है, हमें उन लोगों से क्या रहना है? सावधान रहना है, सतर्क रहना है। मेन लीडर तो आने वाला है, लेकिन उसके चेले लोग काम करना शुरू कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात जो है, उसको पहचानेंगे कैसे, है ना? जो आएगा उसको पहचानेंगे कैसे? पहली बात, परमेश्वर का वचन 19 पद में कहता है कि हैं तो निकले तो हम ही में से हैं, लेकिन हमारे थे नहीं। मतलब आया तो हम में ही है, लेकिन हमारे थे नहीं, हमसे बाहर चले गए। इस तरह से लिखा है, निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं। ज्यादातर कहीं और से नहीं, बाइबल से ही आना, बाइबल से ही आना है। हम ही में से निकले। कैसे निकले? आपको बहुत सारे ऐसे मिशन है आज के डेट में जो परमेश्वर को मानता है, यीशु मसीह को नहीं मानता, पवित्र आत्मा को नहीं मानता। बहुत ऐसे ही सिर्फ यीशु को मानेंगे, वो पवित्र आत्मा को नहीं मानेंगे, वो परमेश्वर को नहीं मानेंगे, है ना? पुराने नियम में यहोवा है, नए नियम में यहोवा नहीं है, तो यहोवा के गवाह होके आगे कि नहीं, यहोवा को तो हम लेके आएंगे नया नियम में, वो भी है। बहुत सारे कहते हैं कि परमेश्वर पिता है तो परमेश्वर माता भी है, तो उस माता को ढूंढो, माता के पीछे चलते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें। लेकिन अगर बाइबल, हाँ एक और चीज है, बाइबल में एक जगह लिखा है कि यीशु का बपतिस्मा, तो बपतिस्मा में भी गड़बड़ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नहीं, यीशु का ही लेंगे। क्यों जी? यहां लिखा है ऐसा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर सुनते हैं मेरी बातों को, तो प्लीज दिल पे मत लेना, बस बाइबल को पढ़ो कि बाइबल क्या कहता है। और कोई भी फैसला लेने से पहले आप उत्पत्ति से शुरू करो, प्रकाशित वाक्य तक जाओ, पूरी अच्छी तरह से स्टडी करो, तब फैसला लो कि सच्चाई क्या है। एक लाइन एक जगह लिख दिया गया कि यरूशलेम माता है, और उसी के पीछे आप झंडा लेकर पूरी दुनिया में भागने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। अगर नए नियम में यहोवा का जिक्र नहीं है तो आप पढ़ो ना कि पुराने नियम में यीशु मसीह थे या नहीं थे। अगर थे यीशु मसीह पुराने नियम में, तो नए नियम में भी हैं। और अगर यहोवा पुराने नियम में थे तो नया नियम में है तो कहां है? परमेश्वर युगानुयुग एक सा है। इसलिए एक बातों को पकड़ कर इमोशनली होकर के एक झंडा लेकर के भागने लग जाना दुनिया में, मैं नहीं सोचता ये सही बात है। सो वो थे तो हम ही में से, लेकिन हमारे थे नहीं, निकले हम ही में से। और इसलिए उन लोगों से भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। पुराने जब चर्च शुरू हुआ था उस टाइम भी बहुत सारी समस्या थी, और आज भी ऐसे बहुत सारी समस्या है। छूटते ही आपको आपके पास्टर के विरोध में बात करेंगे, आपको उद्धार के विरोध में बात करेंगे, है ना? तो हमें इन सारी बातों से थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। एक दो बहन हमारे यहाँ आ गई थी ऐसे ही, और मैं उस टाइम पास्टर का कोर्स कर ही रहा था, पास्टर था नहीं लेकिन सेवा में कर रहा था। और उन्होंने मेरे को छूटते ही कहा कि ब्रदर आपका उद्धार नहीं हुआ। मैं हिल गया बुरी तरह से। जब उन्होंने मेरे को बोला आपका उद्धार नहीं हुआ तो मैं हिल गया, और मैं अंदर ही अंदर इस बात को लेकर परेशान था कि मैं प्रभु के पीछे चलने के खातिर घर वालों से इतना सुना, सब प्रॉपर्टी मेरी छिन गई, सब कुछ मेरा छिन गया, मैं रोड पे आ गया, मैं सिर्फ प्रभु के पीछे चल रहा हूं, प्रभु ही मेरा सब कुछ और कुछ नहीं है। और मैं दुनिया का सब कुछ खोने के बावजूद भी अगर उद्धार ना मिला मुझे, तो मेरा ऐसा भागा कोई इंसान है ही नहीं। और ये बात करूं तो करूं किससे?
अगर मैं किसी पास्टर से पूछूं, किसी लीडर से पूछूं तो कहेगा यार तुम खुद सेवा करते, तुझे यही नहीं पता तेरा उद्धार हुआ नहीं हुआ, या पता नहीं क्या सोचेंगे। ये मेरे अपने मन में बहुत सारे सवाल थे, मैं पूछूं किससे। फिर मैंने कहा कि चलो जब मैं इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में जाऊंगा तो मैं अपने प्रोफेसर से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा, जिससे मेरा थोड़ा तालमेल बैठता है मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन वहां भी पूछने से हिचक हो रहा था कि पता नहीं कुछ बोल देंगे। फिर मैं सोचा चलो कोई भी पढ़ाएगा तो बाइबल से ही ना, कोई पास्टर भी पढ़ाएगा तो बाइबल से ही, कोई टीचर भी पढ़ाएगा तो बाइबल से ही पढ़ाएगा, तो क्यों ना मैं बाइबल को ही पढ़ के देखूं कि कहां है सचमुच में मेरा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है। कहीं तो लिखा होगा मेरे बारे में कि मेरा उद्धार हुआ या नहीं हुआ। और मेरे प्रिय, मैं इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी का जो लाइब्रेरी है उसके अंदर में बैठ के, और यही मतलब अंदर से रो रहा था। आंख में आंसू नहीं थी लेकिन मेरा दिल तर-बतर था आंसू से। बाइबल लेके बैठा था लेकिन मन नहीं लग रहा था। जब रीडिंग हॉल में सब बैठे थे तो मेरा मन नहीं लग रहा था। अचानक ही जब हम लोग जहां बैठे थे, सब लोग बैठ करके बाइबल स्टडी कर रहे थे, तो अचानक ही पढ़ते पढ़ते रोमियो के एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं, लेकिन वहां लिखा है, शायद 10 के 10 में लिखा है, शायद वहां लिखा है कि अगर तुम यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार को पाएगा, निश्चय ही उद्धार को पाएगा। जब ये वचन मेरे अंदर आया तो मैं बोलने लगा कि मैं यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर चुका हूं, और मैं ये विश्वास भी करता हूं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है। फिर मेरा उद्धार कैसे नहीं हो सकता? यहां तो लिखा है निश्चित हो सकता है। तब मैं डीन सर थे, मैं डीन सर को पूछा, सर इस पद का मुझे मतलब समझाओ। मिला कहां पे? नहीं रोमियो में कहीं पर 10 का 10 ही शायद है। एक बार ना मैं पढ़ देता हूँ इसका एग्जैक्ट। कई बार ना मैं वर्ष भूल जाता हूँ कि वर्ष, कि सर मुझे इस पद का मतलब समझाइए, मतलब समझाइए कि इसका मतलब क्या है। तो सर ने बोला कि तू 20 साल से तू टीचर है, मैथ साइंस पढ़ाता आया है, और तुझे इस पद का मतलब समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन पूरा मतलब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तब सर ने मेरे को बोला, ये वचन ये कहता है कि अगर तू मुंह से बोले कि यीशु मेरा प्रभु है, और दिल में ये विश्वास तू करता है कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है। मैंने कहा हाँ सर मैं विश्वास करता हूं। तो कहता है कि अगर ऐसा करता है तो तेरा उद्धार हो चुका है। मेरा मन इतना खुश हुआ, मैंने कहा सर इसका मतलब मेरा उद्धार हो गया। बोला निश्चित हो गया। तब मेरे अंदर वो मजबूती है। वो झूठी शिक्षा, सोच सकते हैं एक ऐसे लीडर को जो पास्टर बनने जा रहा है, पास्टर सेमिनरी में ऑलरेडी है, और उसको भी भरमा सकता है ये कह करके कि तेरा उद्धार नहीं हुआ, जबकि परमेश्वर का वचन क्लियर शब्दों में कहता है कि तेरा उद्धार हो चुका। मेरे प्रिय, झूठे शिक्षक इसी तरह से इंपैक्ट डालते हैं, इसी तरह से इंपैक्ट डालते हैं। झूठी बातें ना, बहुत वचन में लिखा है कानाफूसी की बातें जो है ना सुपाच्य भोजन के समान पच जाता है। झूठी बातें खट से आपके माइंड में बैठ जाएगी, और इसलिए ऐसे झूठे लोगों से भी हमें बचकर रहने की जरूरत है। मैंने उस बात को झेला और इसलिए जरूरत है। फिर उसी मिशन के लोग अभी कुछ दिन पहले मुझे मिल गए थे। तब मैंने उनको कहा अपनी डायरेक्टर से बात कराओ, तो डायरेक्टर से बात कराने को राजी नहीं। मैंने कहा देखो भैया, तुम्हारा उद्धार हुआ नहीं है, और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो बिल्कुल गलत ट्रैक है। मेरा नाम ये है, मेरा नंबर ये है, नोट कर लो। जिस दिन तुझे ये एहसास हो जाए या तुम्हारे डायरेक्टर को एहसास हो जाए कि उसका उद्धार नहीं हुआ है, मेरा दरवाजा खुला हुआ है, मेरे पास आना। कोई चर्च तुझे रखे या ना रखे, हम अपने चर्च में तुझे रखेंगे और हम तुझे शिक्षा देंगे सही मार्ग की। तब उस भाई साहब ने फोन काटा, फोन काटने को राजी नहीं। इसलिए मेरे प्रिय, ऐसे लोगों से बच करके रहना है। वो बाइबल से ही आया, आपके घर का दरवाजा ठकठकाएगा यही बाइबल लेकर के, आपको बताएगा इसी बाइबल में से, और भरमाएगा भी बाइबल में से ही। बाइबल के द्वारा ही आपको ट्रैक से डिरेल करेगा वो। वहां भी हमें संभलने की जरूरत है, वहां भी हमें संभलने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया
वही परमेश्वर है जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम यीशु को अपना प्रभु करके मानते हैं, तो हमें एक सहायक दिया गया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है जो हमें सही मार्ग पर ले करके चलता है प्रभु परमेश्वर तक। पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करता है ताकि हम डिरेल्ड ना हो जाएं, भटक ना जाएं, बहक ना जाएं। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि हम झूठी शिक्षा से बचे रहें। दूसरा पत्रस 1:12 में लिखा है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। पतरस यहां कहते हैं कि बेशक तुम जानते हो, बेशक परमेश्वर के वचन को सही से समझा है, फिर भी मैं तेरा पास्टर होने के नाते, तेरा सेवक होने के नाते बार बार तुझे याद दिलाऊंगा, मेरे बच्चों, परमेश्वर के वचन से दूर मत जाना। जो कुछ सिखाया गया है उसको हमेशा ध्यान रखना, मनन करना और उसी के अनुसार जीवन को जीते रहना। नहीं, थोड़ा भी अगर ढीला पड़ोगे तो मसीह विरोधी आकर के इसी वचनों के द्वारा तुम्हें इसी वचनों से दूर लेकर के चला जाएगा। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर के वचन से दूर लेकर के चला जाएगा। मसीह विरोधी जो होते हैं वो पिता का भी इनकार करते हैं और यीशु मसीह का भी इनकार करते हैं। जो 22-23 में अगर देखें तो लिखा है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। और जो पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। आज मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो यीशु को नहीं मानते, मैं उन लोगों की बात करता हूं जो यीशु को जानकर, मानकर और इस बाइबल को पढ़कर फिर भी यीशु के पीछे चलने को राजी नहीं होते, फिर भी यीशु को नहीं मानते। मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये जानते हैं मसीह विरोधी जो है, जितने मैंने बात बोला है ना, उसके लिए यही बाइबल निकाल के फिर अपना एक किताब निकाला, फिर अपनी कुछ मिशन तैयार किया, फिर अपना कुछ एक स्ट्रेटेजी बनाया इन्हीं बाइबल में से। जब हम इन बातों को जान करके दूर जाते हैं तो बहुत ही भयंकर बात है। और कल मैं कहीं था आउट ऑफ स्टेशन, तो वहां पर यही बातचीत चल रहे थे, सारे परमेश्वर के सेवक थे। उसमें से एक सेवक ने बोला, आपको पता है ये जो मसीह के विरोध में काम करने वाले लोग हैं वो सेवक भी कहीं और से नहीं आए हैं, इन्हीं में से निकल के गए हैं। जो पहले इसी बाइबल से पढ़ाते थे, उसी यीशु का प्रचार करते थे, आज वो उसी यीशु के विरोध में बात करते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि उन्होंने उस शिक्षा को सही से ग्रहण नहीं किया जिसकी वजह से वो भटक गए सही से। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी है कि हम सही से ट्रेनिंग नहीं दे पाए। लीडरशिप ट्रेनिंग थी और उसी के ऊपर बात चल रहे थे, तो इसी बातों पर डिस्कस हो रहा है। अगर आप परमेश्वर के वचन को बहुतायत से सही से नहीं सीखेंगे तो आप या तो पिता का इनकार करेंगे या पुत्र का इनकार करेंगे। और चाहे पुत्र का इनकार करें चाहे पिता का इनकार करें, सच्चाई यह है कि आप दोनों का इनकार कर गए। और जब यीशु का इनकार हो गया तो फिर मसीह के विरोध में चले गए, यहूदा 1:4 में लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। कैसे मिल गए हैं? चुपके से आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा हुआ है। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। चुपके से आ मिले हैं। कैसे आया? बाइबल पढ़ते पढ़ते। कैसे आया? विश्वास के द्वारा। कैसे आया? यीशु को जान करके। कैसे आया? बाइबल लेकर के। लेकिन
यीशु से दूर हो गया। अगर हम बाइबल पढ़ने वालों से या विश्वासी लोगों से बाहर की बात करें तो बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल के कोटेशन को एज इट इज प्रचार करते हैं, लेकिन मसीह को प्रभु नहीं मानते। मसीह को प्रभु नहीं मानते, या तो महापुरुष मानते, या गुरु मानते, या एक धर्म प्रचारक मानते हैं, प्रभु नहीं मानते। वो भी प्रभु का क्या करते हैं? इनकार करते हैं, और ये भी प्रभु के विरोध में ही है ना। सो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। यूहन्ना की दूसरी पत्री में लिखा हुआ है, पहले अध्याय के 9-10 में, कि जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई आगे बढ़ जाता, आगे बढ़ने वाला जो ये शिक्षा है उससे भी 2 कदम आगे। कहने का मतलब जो वचन हमें दिया गया है, कहता है ना तो उससे बाएं मुड़ना और ना उससे दाहिने मुड़ना। सो अगर हम उससे पीछे पीछे चलते हैं बहुत हटकर तो भी गड़बड़ है, और अगर बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो भी गड़बड़। हमें बिल्कुल वचन के कहने के अनुसार से साथ साथ चलना है, ना वचन से बाएं जाना है, ना वचन से दाहिने जाना है। और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, सो जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। मेरे प्रिय, अगर आप एंटी क्राइस्ट से बचना चाहते हैं, मसीह विरोधी से बचना चाहते हैं, तो वचन जो है, परमेश्वर के वचन, ये बाइबल जो हमें दिया गया है, उस वचन की शिक्षा में अक्षर से उसका पालन करें। उससे ना बाएं मुड़े, ना उससे दाहिने मुड़े। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दबे पैर वो मसीह विरोधी आपके घर में घुसेगा, आपका दरवाजा खटखटाएगा, सबसे पहले आपको आपके पास्टर से दूर करेगा, है ना। संसार में तो एक वही है ना जो आपको थोड़ा सा परमेश्वर के बारे में बताता रहता है, और तब आपके उद्धारकर्ता से आपको दूर करेगा, तब आपके अनंत जीवन से आपको दूर करेगा, आपके जीवन से आपको दूर करेगा। और तब कितना भी छटपटा लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो कड़वा सच है वो है। सो यदि कोई मेरे पास आए और यही शिक्षा ना दे, ध्यान सुनिएगा, चेतावनी दे रहे हैं, यदि कोई तुम्हारे पास आए, ध्यान सुनिए, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, कौन सी शिक्षा? जो आप बाइबल से आज तक सुनते हुए आए हो, वही शिक्षा ना दे, तो उसे ना तो घर में आने दो और ना उसे नमस्कार करो। समझ में आई मेरी बात? ना तो उसे घर में आने दो और ना उसे जय मसीह की बोलो। गेट पर ही उसे पूछ लो, क्या आप यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हैं? हां या ना। अगर वो कहते नहीं, अंदर चल के बात करते हैं, बाइबल से बात करिए, बोलो ना। गेट पर ही, सब लोग मेरे साथ हैं, गेट पर ही पहले आप उनसे पूछ लो, क्या आप यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, मानते हैं? सिर्फ हां बोलिए या ना बोलिए, ठीक है। दूसरा सवाल, क्या आप, पहला सवाल समझ में आया, यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं या नहीं, या मानते हैं या नहीं, हाँ या ना। और कहता हां तो ठीक है, ना तो गेट पे ही मना। दूसरी बात, क्या आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करते? हां या ना। अगर हां तो दरवाजा खुले, अगर ना तो दरवाजा बंद। ये 2 चीज याद रखिए, बाकी चीज बाद में बात करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ये 2 चीज, उसमें हां लेकिन अगर किंतु परंतु कुछ नहीं, इसमें कोई पाप नहीं है। और अगर आप भक्ति में लीन होकर, भक्ति में सराबोर होकर के, अरे आया तो बाइबल ही लेके आने दो अंदर, तो सुन लीजिए, आप तो भक्ति में सराबोर होकर उनको अंदर लाए, लेकिन आपको भक्तिहीन बना करके चला जाएगा, फिर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्लियर शब्दों में चेतावनी देता है कि जो शिक्षा मैंने तुम्हें दिया है, अगर वही शिक्षा तुझे ना दे, तो ना तो उसको घर में घुसने दो और ना ही उससे जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी मत बोलो।
गेट आउट एक शब्द होता है, उसी को इस्तेमाल करना है। तीसरी बात और अंतिम बात, ये उनकी पहचान बताया ना, अब उसका सामना कैसे करेंगे, उनका सामना कैसे करें। आप उससे शब्दों से जीत नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होकर आते हैं, है ना। उनके पास अभी जितने भी कल्ट है, उसको कल्ट बोलते हैं हमारी भाषा में, जितने भी कल्ट वर्क करते हैं या जितने भी मसीह के विरोध में काम करने वाले हैं आज ही संसार में, वेल प्रिपेयर्ड है, पैसे उनके पास अच्छे सपोर्ट्स हैं, अच्छे सपोर्ट हैं, पहनावा और हवा अच्छा है, और हर तरह से आपको लगेगा कि हाँ बहुत वेल पर्सनैलिटी में भी आते। तो आपको कहीं, आप अपने घर में हो, पता नहीं कैसे हो, नहीं हो, तैयार हो, नहीं हो। हमारे यहाँ कोई बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे होते ज्यादातर, और पढ़े लिखे हो या ना हो, उनकी तैयारी बहुत ढंग से होता है। पूरी बाइबल को 5 मिनट उलट के बता देगा और अपनी बात को प्रूफ कर देगा, और आप ढूंढते रह जाओ। जैसा अभी वर्ष था ना, मैं भूल रहा था कि वो रोमियो 10 का 9 है या 10 है, हमेशा याद नहीं रहती सारी बातें, लेकिन उसे याद है कि ये 9 में लिखा है या 10 में लिखा है, तो वो वेल प्रिपेयर्ड हो गया आता है। इसलिए आप उसको सामना करने के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है 24 पद में लिखा हुआ है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना और यही तुम में बना रहे। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना, यदि वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। कहने का मतलब परमेश्वर का जो वचन है, हमें उसमें बने रहना है। आप हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, समझना है और याद करना है, क्योंकि वचन के द्वारा ही आप उसको पीछे हटा सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी उसे पीछे हटाना, है ना, वचन के द्वारा। सो यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे वचन को वो मानता है। अगर आप उसके वचन को नहीं मानते तो आप उससे प्रेम नहीं रखते। और जो मेरे वचन को मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा जो उसके वचन को मानेगा, और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। ये देखो, हम उसके पास आएंगे, हम का मतलब परमेश्वर और पुत्र पिता यीशु दोनों आएंगे, और पवित्र आत्मा तो हमें पहले से दिया हुआ है। सो मैं कहता हूं एक ट्रू बिलीवर्स के अंदर, एक सच्चे विश्वासी के अंदर त्रिएक परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। एक सच्चे विश्वासी के अंदर त्रिएक परमेश्वर वास करता है, और उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये तब जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तब, अदरवाइज मुश्किल है ना। सो जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। वचन को मानना, उसको पढ़ना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, तभी हम उसमें बने रह सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है। 25-26 को अगर पढ़ेंगे तो यहां इस बात को बताता है कि हमारा अनंत जीवन या हमारा उद्धार निश्चित है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन का हमें नहीं है। सो प्रभु का वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं, आप उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो आप यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। मैं उन्हें क्या देता हूं? अनंत जीवन देता हूं, और वे कभी नाश नहीं होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, जब उस वचन के अनुसार हम जीवन को जीते हैं, तो हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं। और जब प्रभु के साथ साथ चलते हैं, तब हमें कोई उसके हाथ से छीन नहीं सकता। मैं अगर उन लोगों का सामना करता हूं, आज भी करता हूं, जितना मुझे अन्य जातियों से प्रॉब्लम होता है, जहां स्ट्रगल होती है, उससे कम स्ट्रगल मुझे इन लोगों से भी नहीं होता। मैं इधर जाता हूं तो इधर भेड़ चुरा लेता है, इधर जाता हूं तो इधर भेड़ चुराने घुस जाता है ना। कभी उधर से खबर आता है, कभी उधर से खबर आता है, पास्टर जी आज आके आप ऐसे से शिक्षा दे रहे थे, आपने तो मुझे बताया नहीं ये सारी बातें, है ना, ये चीज है। सो
हमेशा तो हम नहीं पहुंचेंगे ना, परमेश्वर ओमनीपोटेंट, हम तो रे। इसलिए हमें उस परमेश्वर के वचन को पकड़ लेना है, उनकी आज्ञाओं को अच्छी तरह से थाम लेना है और उसके पीछे चलना है। और जब हम उसके वचन के अनुसार जीवन को जिएंगे, तब परमेश्वर, यीशु कहता है कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। और यीशु ने हमें एक सहायक दिया है। क्या दिया है? सहायक दिया है, जिसके बारे में लिखा है कि वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो क्या करेगा? तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा हमें दिया गया इसीलिए, पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया कि हम उन बातों को क्या कराएगा? स्मरण दिलाएगा। और 27 पद पढ़ता हूं, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। और वह सत्य का आत्मा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सो हमें परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की सहायता, इन दोनों के द्वारा ही हम दुष्टों से बच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है इनसे बचने के लिए। सो मेरे प्रिय, हमने अगर हमें उनका सामना करना है तो हमें 3 बातें सीखा है। वो है कि कैसे उसकी शिनाख्त करेंगे, पहचान क्या है, संभावना कहाँ है, और तीसरी बात कि उसका सामना कैसे करेंगे। इस तरह